नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तन्मय कुलकर्णी है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज हम देखेंगे ये वीडियो में कि हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज है तो ये कैसे पता करें, या आपका हार्ट कैसा चल रहा है, इसमें कोई तकलीफ़ तो नहीं, ये कैसे पता करें। सो आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या है? कार्डियोलॉजी मतलब जो डॉक्टर हार्ट रिलेटेड स्पेशलिटी में ट्रेंड हुआ है। So who is the best person who can access and tell you that your heart is healthy? So it is a cardiologist. So ये कार्डियोलॉजी के रिलेटेड स्पेशल हॉस्पिटल्स या स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे पहले आप जाइए और आपको हार्ट जांच करनी है ये बताइए और एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग फिक्स करिए। उसके बाद एक कार्डियोलॉजिस्ट आपकी हिस्ट्री जानेगा, आपकी फैमिली हिस्ट्री जानेगा और आपको कोई तकलीफ़ है या रूटीन चेकअप करवाना है ये जानेंगे। उसके बाद फिर 3 जांचें आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली जांच है ईसीजी, दूसरी जांच है 2D एको और तीसरी जांच है ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट। तो स्ट्रेस टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट दोनों सेम है, बस नाम अलग अलग है। सो हम जब शुरुआत करते हैं तो पहले ईसीजी लेते हैं। ईसीजी आपने सुना ही होगा, सबको पता है ईसीजी ये टेस्ट सब जगह अवेलेबल है और रूटीनली हो जाती है। तो ईसीजी टेस्ट में हमें पता चलता है कि पेशेंट का रिदम कैसा है, या अगर हार्ट में कोई ब्लॉकेज है तो उससे रिलेटेड कोई चेंजेस है या नहीं। फिर हम करते हैं 2D एको। 2D एको में हार्ट का फंक्शन, स्ट्रक्चर और उसके अंदर के वेलोसिटी, मतलब ब्लड कैसे मूव हो रहा है, वो हम चेक करते हैं। और अगर ये दोनों नॉर्मल है और इसमें कोई तकलीफ़ नहीं दिखाई दी तो हम स्ट्रेस टेस्ट नाम की टेस्ट रेकमेंड करते हैं। ये तीनों टेस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें हम आपके हार्ट के बारे में पता कर सके कि इसमें कोई ब्लॉक रिलेटेड डैमेज तो नहीं है, या आपका हार्ट का पंपिंग कैसा है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो ये मेडिकल टर्म है ये कैसा है, हार्ट में कितनी पावर है, कोई कमज़ोरी तो नहीं है, ये देखने के लिए ये जांचें की जाती है। फिर हम आते हैं स्ट्रेस टेस्ट के पास। स्ट्रेस टेस्ट मतलब ट्रेडमिल टेस्ट। सो एक ट्रेडमिल होता है, जैसे आप जिम में देखे होंगे। सो ये ट्रेडमिल पे हमें फ़ास्ट वॉकिंग करनी पड़ती है और फास्ट वॉकिंग के दौरान हम मेडिकल ईसीजी देखते हैं और चेक करते हैं ये हार्ट कैसा चल रहा है, स्पीड में कैसा चल रहा है, हार्ट रेट बढ़ता है, स्ट्रेस दे दे तब कैसा चल रहा है। ये 3 टेस्ट करने के बाद अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हमें दिखाई पड़ती है तब संभावना है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकती है। फिर अगर हमें ऐसा पता चल रहा है कि ये स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव है, या 2D एको में हार्ट कमज़ोर है, हार्ट का पंपिंग कम है, या ईसीजी में कोई वेरिएशन है, तब हम जाके अगली जांचें रेकमेंड करते हैं। तब अगर आपको कोई ब्लॉक है या नहीं, इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करवानी है और जिसके अंदर कोई कैथेटर या ट्यूब हार्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए, ऐसी आपकी इच्छा है, तो हम सीटी स्कैन नाम की टेस्ट रेकमेंड करते हैं। तो हार्ट का सीटी स्कैन, सो जब हार्ट का सीटी स्कैन करेंगे सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट अवेलेबल इन द मार्केट, जो हमें बता सकती है कि ये हार्ट में कोई ब्लॉकेज है या नहीं। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेस्ट। इसमें आपको भर्ती होना नहीं पड़ता हॉस्पिटल में, आप ओपीडी बेसिस पे मतलब आकर ये कर सकते हो। बस कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, जैसे अगर आपको कोई एलर्जी हो तो एलर्जी जैसे कॉन्ट्रास्ट रिलेटेड, क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं सीटी एंजियोग्राफी के दौरान, तब सीटी स्कैन के दौरान सलाइन से कॉन्ट्रास्ट जाएगा बॉडी के अंदर। अगर उससे एलर्जी हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो पहले ही पता करें कोई एलर्जी है नहीं, तो हम ये सीटी स्कैन अगर एलर्जी नहीं है तो कर सकते हैं। तो ये सेफ़ है टेस्ट, इसमें कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स या कोई कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाते हैं। बस एलर्जिक रिएक्शंस हो तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये सीटी स्कैन काफ़ी इजी जांच है और इजीली अवेलेबल जांच है, बट ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि ये हमें रिपोर्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ सीटी एंजियोग्राफी ये बहुत कम लोग ट्रेंड है, जो रेडियोलॉजिस्ट्स होते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट्स, जो ये एंजियोग्राफी का रिपोर्ट, सीटी स्कैन एंजियोग्राफी का रिपोर्ट देंगे, मतलब आपको स्टडी करके रिपोर्ट बताएंगे। सो ये ट्रेंड लोग कम होते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये सही जगह पे ही ये जांच करवाएं। पर रूटीनली ये जांच करनी चाहिए या नहीं, ये एक सवाल मैं रूटीनली ओपीडी में देखता हूँ, एनकाउंटर करता हूँ, मेरे पेशेंट्स पूछते हैं। तब आई रियली वांट टू टेल यू कि रूटीनली ये जांच रिकमेंडेड नहीं है। अगर हमें कार्डियोलॉजिस्ट को मिलने के बाद अगर ये 3 जांच जो हमने बताई, ईसीजी, 2D एको और स्ट्रेस टेस्ट, इसमें कोई ख़राबी आती है
या आपको सिम्टम्स है, पेशेंट को तकलीफ़ है छाती में दर्द होने की, सांस फूलने की, तो ही ये जांच रेकमेंड होती है। और ये जांच बस कार्डियोलॉजिस्ट के थ्रू ही करवाए, क्योंकि इसके कुछ कुछ इफ़ेक्ट्स जैसे एलर्जिक रिएक्शन या रेडिएशन एक्सपोजर ये भी काफ़ी हाई होती है। तो आपको अगर रेडिएशन नहीं चाहिए, जो रेडिएशन मतलब जो रेडिएशन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा रेडिएशन लो तो कैंसर हो सकती है, तो ये जांच की वजह से नहीं, इन जनरल कोई भी रेडिएशन की वजह से, तब आप ये सोचना ज़रूरी है कि ये जांच करवाए या नहीं करवाए। तो इसीलिए पहले आप आपके डॉक्टर को मिलें, आपकी क्या परेशानी ये समझें और कुछ बेसिक जांचें पहले करवाएं। उसके बाद ही हम ब्लॉक के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, एंजियोग्राफी या सीटी स्कैन, ये करवाना प्रेफर करते हैं। तो अगर आप यंग हो, जैसे आपकी उम्र 50 के नीचे है, तो सीटी स्कैन ये जांच अच्छी है और इसमें हमें पता चल जाएगा कि कोई हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं, अगर है तो कितनी है और कितना परसेंटेज है। और अगर आपकी उम्र 50 या 60 के ऊपर है तो हो ये सीटी स्कैन एंजियोग्राफी मोस्टली कोई ज़्यादा ठीक से रिपोर्ट नहीं दे पाती, क्योंकि एज रिलेटेड कैल्शियम डिपॉजिशन हो जाता है, स्पेशली मोर देन 60, 70 ऐसा उम्र हो या 80 हो, तो उनमें हम ये सीटी स्कैन रेकमेंड नहीं करते। सो आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा जान के कि हमारे पास कैसी जांचें हैं और आज क्या क्या अवेलेबल है जिससे हम ये हार्ट की ब्लॉकेज पता कर सकते हैं। अगर आपको हार्ट के बारे में सही जानकारी चाहिए और स्पेशल एडवांसेस और बेसिक कोई भी जांच कौन सी करवाए, कैसी करवाए, ये अगर ओपिनियन आपको जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर तन्मय कुलकर्णी है, मैं पुणे में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सो यू कैन सर्च मी ऑन गूगल और यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई वेबसाइट या यू कैन ड्रॉप मी ईमेल। सो हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और आपकी परेशानी जानने की कोशिश करके आपको सबसे बेस्ट सलाह देने की कोशिश करेंगे। और जानकारी के लिए प्लीज़ फॉलो आवर पेज ऑन यूट्यूब, डॉक्टर तन्मय कुलकर्णी। थैंक यू।